किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। देखिए योना एक परमेश्वर का जो है भक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ। योना क्या है? एक ऐसा मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने चुना और वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर पर ईमान रखने वाला व्यक्ति है योना, और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति योना। तो अचानक से परमेश्वर का एक हुक्म अपने चुने हुए के लिए आता है। परमेश्वर का हुक्म, परमेश्वर क्या कहता है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। एक नगर में जा और उस नगर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके विरुद्ध प्रचार कर, उनके विरोध में तू प्रचार कर, बोल, बता मेरे वचन से कि तुम लोग परमेश्वर के अनुसार ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक ठीक नहीं है, तुम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हो। जाकर के बोल, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके विरोध में प्रचार, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहोवा को नहीं भाता, और जो यहोवा को नहीं भाता, उस खुदा को नहीं भाता, उसके विरोध में बोलने के लिए ही परमेश्वर ने चुना है हर उस व्यक्ति को जो उस पर ईमान रखता है। आपको पता है परमेश्वर पिता क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक मैं ना चाहूं तो मेरे पास नहीं आ सकता, मेरी इबादत नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, मैं चुनता हूं अपनी इबादत के लिए, अपने पीछे चलने के लिए, मुझ पर ईमान रखने के लिए, तो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं। और वही लोग परमेश्वर के ऊपर ईमान रखते हैं जिनको वो चुनता है, चुन लेता है जिनको अपने रखने के लिए। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें चुना। अब हम यही तो कहते हैं कि हमें प्रभु ने चुना। क्या कभी हमने ये सोचा प्रभु ने किस लिए चुना? क्या दाल रोटी कमाने के लिए चुना है कि बस सुबह शाम काम करते रहो, दाल रोटी के चक्कर में लगे रहो, बच्चों की भविष्य के चक्कर में लगे रहो, अपनी जरूरतों के चक्कर में लगे रहो, बस एक दिन ऐसे दुनिया खत्म, हमारी छोटी सी दुनिया में से हम निकल जाएंगे। अरे ये तो अन्य जाति भी करते हैं, अन्य जाति ऐसा ही जीवन जीते हैं, बस सुबह निकलते हैं, शाम तक अपने लिए कुछ ना कुछ जोड़ना है, कमाना है, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए। बस हम सब वैसे ही थे, उन्हीं में से परमेश्वर ने हमें चुन करके जो है अलग किया। किस लिए? यही जिंदगी जीने के लिए? नहीं, परमेश्वर क्या कहता है? जो मेरी मर्जी के खिलाफ होता है उसके विरोध में आवाज उठाओ। यानी परमेश्वर क्या कहता है? कहता तुम मेरी आवाज बनो। परमेश्वर हमारे जरिए इस दुनिया को बताना चाहता है कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो। परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया को बताना चाहता है कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे मार्ग गलत है, तुम उन मार्गों से तौबा करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौटो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। न्याय के दिन तुम पर दंड नहीं, तुम पर दया हो सके। तो यहां पर यही चीज है नीनवे के लोग। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग न्याय के दिन दंड के भागीदार बने। ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। जो इन्होंने सोचा वही ठीक है, जो फैसले इन्होंने ले लिए वही ठीक है। कोई इनके फैसले के खिलाफ अगर बोलता है तो वो गलत है। तो परमेश्वर योना को बोलता है जाके इनको बोल, प्रचार कर, जो काम ये करते हैं उन कामों के विरोध में प्रचार कर, जा। ये योना की बुलाहट, यही आपकी मेरी बुलाहट है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं और आवाज नहीं उठाते, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। अरे परमेश्वर ने तो तुम्हें चुना है,
कि मन फिराओ, बुराई से तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के मार्ग पर आओ और उन्हें बताओ कि तुम कहां पर गलत हो। उसके विरोध में प्रचार करना है, उन्हें बताओ कि तुम परमेश्वर के वचन से कहां गिरे हो। लेकिन हम ये बताने में कई बार क्या है, घबरा जाते हैं और कहते हैं जैसा चलना चलने का, परमेश्वर के हाथ में। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य के अंदर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे राज्य में डरपोकों का कोई काम नहीं। जो मेरी बात कहने से डरते हैं, जो लोगों को ये बताने से डरते हैं कि तुम परमेश्वर के वचन से गिर गए हो, ये कहने से जिन्हें डर लगता है, इस बात को प्रचार करने से जिन्हें डर लगता है, उनकी मेरे राज्य में कोई जगह नहीं। तो योना को भी बोलता है, कहता है कि मैंने तुझे नहीं सुना, जा नीनवे के विरोध में प्रचार कर, क्योंकि नीनवे पूरा संसारिक हो चुका है। जो व्यक्ति संसारिक है, जो विश्वासी भी संसारिक है, और एक सच्चे विश्वासी होने के नाते आज हमें इसको बताना है तू संसारिक हो चुका है। आत्मिक बन जा, आत्मिक बन जा। और हम घबराते हैं, हम डरते हैं, और परमेश्वर साफ कहता है कि डरपोकों का उसके राज्य में कोई भाग नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हम डरते हैं सच का साथ देने से, सच बोलने से डरते हैं, तो समझ लो यीशु मसीह के राज्य में जगह नहीं है। जितनी मर्जी भक्ति करते रहे, स्तुति आराधना करते हैं, सब मिट्टी में हो गए, सब बेकार हो गए। मसीह के लिए बोलना सीखें, डट करके खड़े होकर। जो मसीह के लिए बोल नहीं सकता, वो मसीह के राज्य में भागीदार नहीं करता। दूसरी चीज, योना भागा, उसने बोला मैं नहीं बोलूंगा जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर कहता दिलेर बन और मेरी बात बोल, और उन्हें बता कि तुम गलत हो। परमेश्वर के वचन के दिलेर बन, जाके बोल रहे, ताकि उन्हें एहसास हो, उन्हें दिखाई दे कि हम गलत हैं। या तो वो मन फिराएंगे या फिर नाश होंगे। लेकिन योना डरता है, परमेश्वर का काम नहीं करता, और वो भागता है वहां से। वो एक नगर तरशीश को भागने लगता है, समुद्र के जहाज के अंदर जो है भाड़ा देकर के बैठ जाता है और भागता है वहां से। दूर देश में कहीं जाके बैठ जाता हूँ, परमेश्वर तो छोड़ेगा नहीं, उसने मुझे चुना है कि मैं नीनवे के विरुद्ध प्रचार करूं, मैं नहीं करूंगा। वो भागता है। जब वो भागता है, समुद्र में तूफान आ जाता है। जिस जहाज में वो होता है, वो जहाज टूटने पर होता है। समुद्र में प्रचंड वायु चलती है, प्रचंड तूफान है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, आंधी आ गई समुद्र के अंदर, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर, हाँ, जिस जहाज में वो बैठ करके जा रहा था ना, किसी और नगर में जाकर के बस जाता था, और जहाज भी टूटने पर था। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी भुलाहट को भूल जाते हैं, हम भूल जाते कि परमेश्वर हमें दाल रोटी कमाने के लिए नहीं चुना, ये तो हमको करना ही है मेहनत जब तक है इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इसको करते हुए हमको परमेश्वर की आवाज को सुनाना है, वहां पर सुनाना है जहां पर गलत होता है, वहां पर सुनाना है जहां पर परमेश्वर के लोग भटकते हैं, परमेश्वर के वचन से गिरते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना है, उन्हें सही मार्ग पर लाना है, उन्हें बताना है कि कहां पर तुम परमेश्वर के वचन से गिर रहे हो, ठोकर खा। ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए परमेश्वर ने कहा। और जब हम ये चीज छोड़ करके ना अपने ही दाल रोटी में लग जाते हैं, बस सुबह निकल गए, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, बस पूरा महीना भर कमाई कर ली, या घर चला लिया, घर की जरूरतें पूरी करी, बच्चों की फीस पढ़ाई, आगे बच्चों की शादियों में इंतजाम, के घर मकान बनाना है, प्लॉट खरीदना है, ये है वो है, या बच्चे जवान है उसकी नौकरी के लिए चेक लगा रहे हैं, इधर सिफारिश उधर सिफारिश, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर ऊपर चढ़ाना है, ये करना है वो करना है, लगे हुए हैं। ये जिंदगी है ना,
एक इंसान की यही लाइफ है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यही है। इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं, इसी के लिए कमाते हैं, इसी के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। जब हम पूरी तरह इसी और अपना ध्यान दे देते हैं और परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी किस लिए चुना ये भूल जाते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर से भागते हैं, योना की तरह। योना सिर्फ एक ऐसी जिंदगी चाहता है, बस आराम से प्रचार करता हूं अपने लोगों के अंदर, बस यही बोलता रहूं, दुआ प्रार्थना करो, जय जयकार करो, बस धन्यवाद हो प्रभु का, बस और एक अच्छा जीवन गुजारो, शांतिपूर्ण जीवन गुजारता हुआ एक दिन प्रभु के पास चला गया और अपना जरूरतों के लिए 2 रोटी कमाने के लिए मेहनत कर लूंगा। ऐसी जिंदगी चाहता है वो, और वो ऐसी जिंदगी के लिए जो है तर्शीश को भागता, नीनवे को नहीं चाहता, भागता है इस जिंदगी को जीने। जब हमारी सोच भी ऐसी हो जाती है ना कि बस अपनी जरूरतें, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार, अपनी लाइफ सेटिंग, ये वो बस इसी के लिए लगे रहते हैं, इसी और हमारा ध्यान रह जाता है ना, समझ लो हम भी योना की तरफ भगौड़े परमेश्वर की नजर भाग रहे हैं। हम भूल गए हमें चुना किस लिए, किसने चुना है? आप खास लोग, उसका निज धन हो। यू आर स्पेशल पीपल ऑफ गॉड, स्पेशल पीपल ऑफ गॉड, प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा न्याय सोते की तरह बने। वचन में लिखा ना, इज़राइल मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि तू न्याय को सोते की तरह नहीं बहने देता, न्याय को सोते के समान बहने देता, तो बख्श दिया जाएगा। और हम परमेश्वर की तरफ भगौड़े हो जाते हैं, हमारी जिंदगी का यही मकसद रह जाता है। और जब हम परमेश्वर की दृष्टि में भगौड़े हो जाते हैं, पता फिर क्या होता है? हमारी जिंदगी के अंदर तूफान आता है, हमारी जिंदगी के अंदर आंधी आती है, हमारी जिंदगी का जहाज कदम कदम पर टूटने लगता है, डगमगाने लगता है, बिखरने लगता है, योना की तरह। जहां परमेश्वर से मुंह मोड़ा, परमेश्वर की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, वहीं पर हमारी जिंदगी के अंदर तूफान आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही योना ने तौबा की, अरे जहाज में से निकला, उसको फेंक दिया समंदर में और जाकर के मछली के पेट में कैद हो गए। एक मछली ने मुंह खोला और उस मछली के मुंह में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, और वहां से प्रार्थना करता है, रोता है, फिर कहता मैं पश्चाताप करता, प्रभु जाऊंगा, नीनवे को जाऊंगा और नीनवे के लोगों के विरोध में प्रचार करूंगा, बोलूंगा कि तुम परमेश्वर के वचन से गिर गए हो और उसके अनुग्रह से भी गिर गए हो। बोलूंगा इस बात को, क्योंकि इस बात को बोलने के लिए दिलेरी चाहिए। आज हमको आपस में एक दूसरे को ये बात बोलने के लिए दिलेरी चाहिए। बोल सकते हैं एक दूसरे को डायरेक्टली, या मेरे भाई मेरी बहन तू परमेश्वर के वचन से भी गिर गया, उसके अनुग्रह से भी गिर गया है, इतना हिम्मत नहीं है, दिलेरी चाहिए। दिलेरी चाहिए मेरे अजीजों। और जो दिलेर होता है ना, वही खुदा की आवाज बनता है, तरपोक नहीं कभी बन सकता। खुदा की आवाज बनने के लिए दिलेर होना पड़ता है, दिलेर। अब एक उदाहरण और देता हूं, एलिया भागा जा रहा है। इज़राइल के राजा अहाब और उसकी बीवी इज़बेल के डर के मारे वो भागा जा रहा है, जंगल में चला गया, और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे प्राण ले ले, मेरे प्राण ले ले, मुझे उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता। इज़राइल की रानी इज़बेल मुझे ढूंढ करके मार देगी, इससे अच्छा मैं तेरे हाथों मारा जो मुझे पृथ्वी पर से उठा ले। भागा जाता है, जंगल में थक के सो जाता है, परमेश्वर का दूत उसे उठाता है, उठ तुझे लंबी यात्रा करनी, उठ खा पी। तो देखता रोटी पड़ी हुई है, आता है पानी पीता है, फिर सो जाता है, फिर परमेश्वर का दूत उठाता है, उठ तुझे बड़ा लंबा सफर करना, उठ खा पी,
फिर खाता पीता, फिर परमेश्वर का अनुरोध करता, अब चल निकल यहाँ से। दूर एक पहाड़ में जाकर के इसकी खड्डे में बैठ जाता है, वहां परमेश्वर से धीमी सी आवाज में बात करता है, तेरा यहाँ क्या काम, क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरे प्राण ले लो प्रभु, मैं मर जाना चाहता हूं, क्योंकि सब जगह अन्याय है, बुराई ही बुराई है, मैं इस बुराई में नहीं जी सकता। खुदा कहता है मरना तो सबको ही है एक दिन, मरने से पहले खुदा के लिए कुछ करके तो जा। तू कह रहा है मोहर दे दे, इस अंधकार में, इस अन्याय के शासन के अंदर तू कह रहा तुझे मौत मिल जाए, मर तो तू जाएगा ही, लेकिन मरने से पहले खुदा के लिए क्या कर रहा है? इस अन्याय के साम्राज्य के अंदर तूने खुदा के लिए क्या किया? मरना एक दिन हम सबको है, मरने से पहले हमने खुदा के लिए क्या किया? ये खुदा पूछता है, क्या करके आया तू मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए क्या किया था? मैंने तेरी चुना था, तूने क्या किया? इसलिए वो कहता मरने की बात छोड़, जा वापस जा और अपनी जगह नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर, ये काम कर। मरना जरूरी नहीं है, मेरा काम कर, मेरा काम है जाकर के अपनी जगह पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर, वापस जा। और येहू नाम के एक जवान को राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर। जो कोई यहोशू येहू की तलवार से बच जाएगा, उसे एलीशा खत्म कर देगा, एलीशा नहीं दे सकेगा। जो कोई येहू की तलवार से बच जाएगा, उसे एलीशा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है और तू परमेश्वर के लिए कुछ कर इस अंधकार के टाइम के अंदर जा। तो मेरे अजीजों, वो भी डरा हुआ था उन परिस्थितियों के अंदर। इससे अच्छा तो यार भाग जाओ। योना कहता है भाग जाओ, एलिया कहता है कि मृत्यु आ जाए, हम में से कोई कहता है कि यार मुंह बंद रखो, चुप करके बैठ जाओ, परमेश्वर पे छोड़ दो, वही न्याय करेगा। अरे वो कहता है न्याय तो मैं करूंगा, लेकिन भैया इनके विरोध में प्रचार करने के लिए तुम्हें चुना। इन बुराइयों के, जो बुराइयां मेरे लोगों के अंदर बस गई हैं, उन बुराइयों के विरोध में बोलो, बोलो मेरे लोगों को तुम कहां से गिर गए, बोलो अपने भाई को, बोलो अपनी बहन को, तू कहां से गिर गया, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी कलीसिया में बताओ, लेकिन दिलेरी नहीं। दिलेरी नहीं है मेरे चीजों, क्यों नहीं है? क्योंकि हम शुरुआत से हम ही गिरे हुए हैं परमेश्वर की वजह से। क्योंकि जो डर जाता है, समझ लो वो सबसे पहले वही गिर गया। तो कहता है ना, डरपोकों का मेरे साम्राज्य के अंदर कोई काम नहीं होगा। जितने डरपोक होंगे वो सब मेरे राज्य से जो है बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये जो है परमेश्वर जो है बताता है। तो इसलिए आज हमारी भी परिस्थिति कई बार ऐसी होती है, हम सिर्फ अपनी दाल रोटी कमाने में लग जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर में किस लिए चुना है, हमें मालूम नहीं है। हम बताना भूल जाते हैं अपने भाई बहनों को, हमारे भाई बहन कहाँ पर परमेश्वर के वचन से, कहाँ परमेश्वर से या दूर हो रहे। हम बताना भूल जाते हैं कि कहाँ पर तुम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे, जिसको बोलते करेक्शन करना। हम एक दूसरे में करेक्शन करना भूल जाते हैं, कहते नहीं, बल्कि एक दूसरे को जो है चापलूसी करते हैं। नाराज ना रहे, खुश रहे, चाहे परमेश्वर नाराज हो जाए, है ना, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो। तो परमेश्वर क्या कहता है आमोस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत के अंदर, यहोवा की खोज में लगो तब जिंदा रहोगे। उस परमेश्वर की खोज में लगो, उसके हुक्म को मानो, उस परमेश्वर की आवाज सुनो, उसकी आवाज बनकर दलेरी से गूंजो।
दिलेरी से बूझो, याद रखो। और जब हम ऐसे बन जाते हैं डरपोक से इंसान, बस जो चल रहा है चलने दो, और बस अपने हिसाब से अपना अपना दाल रोटी का काम, बस यही है, तो समझ लो हम परमेश्वर की नज़र में भगौड़े हैं। और जो कोई भगौड़ा होता है उसके जीवन के अंदर भी परमेश्वर प्रचंड आंधी को लेके आता है, तूफान को लेके आता है, उसकी जिंदगी का बेड़ा जो टूटने पर होता है। और यही कारण है हमारी जिंदगी के अंदर उथल पुथल मची रहती है। अरे हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो प्रभु के यहाँ जा रहे हैं, हम तो जो है अपना दान दशमांश दे रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों होता है? क्या कभी हमने सोचा क्या हमने परमेश्वर के लिए कभी स्टैंड लिया है? कभी ले पाए स्टैंड? हम अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए स्टैंड लेते हैं, क्या कभी परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया? हिम्मत नहीं है। अनजाने भी हम परमेश्वर की नजरों में भगौड़े हैं, और उस अनजानेपन की गलती की वजह से हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल, भूचाल। लेकिन फिर भी जब हम उस भूचाल के अंदर परमेश्वर से योना की तरह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा करना, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और वो फिर अनुग्रह करता है, जैसे उसने योना पर अनुग्रह कर दिया, योना पे अनुग्रह किया। फिर उसने योना को नहीं बोला जा नहीं, फिर योना खुद कहता है प्रभु मैं तैयार हूं, मैं जाना चाहता हूं, तूने अनुग्रह किया मुझ पर। परमेश्वर इस कंडीशन से जो है अनुग्रह नहीं किया कि तू चाहेगा तो मछली के पेट से निकालता। परमेश्वर ने देखा कि तू पछताता है, रोता है, चल जा मुझे छोड़कर। और उस मछली ने समुद्र में से बाहर निकली और उसको अपने मुंह से निकल करके बाहर कर दिया। फिर वो गया नींव में, फिर उसे समझ आया कि परमेश्वर कितना दयालु है, और हम परमेश्वर का काम करने से डरते हैं, हम परमेश्वर के लिए बोलने से डरते हैं, हम परमेश्वर के लिए दिलेरी दिखाने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भी योना की तरह चाहते हैं कि बस एक आराम तलब जिंदगी हमारी कट जाए, फैमिली सेट हो जाए, परिवार अच्छे से चलता जाए, बस ये पछड़ों में कौन पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। हम अपनी बुलाहट को भूल गए। और जब हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं तब हमारे जीवन में तूफान, आंधियां आती हैं, और फिर हम दुआ करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको अपने जीवन की गवाही देता हूँ। मेरे को परमेश्वर ने बुलाया कि तू और तेरी बीवी जो है लोगों के लिए दुआ करेंगे, और मैं तुम्हारी दुआ सुन करके लोगों को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझे बताया, और ये चीज बाद में बताई मेरे को परमेश्वर ने। ये हुआ कैसे कि अब हम कॉलेज खत्म किया, पढ़ाई खत्म की, लगे काम करने, नौकरी करने लगे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, शौक हो गया खूब सारे पैसे कमाओ, है महंगी महंगी चीजें पहनो, पूरा एकदम हीरो बन के घूमो। जवानी है भाई, क्या करें, हप्पे आते हप्पे भी आए, और फिर चस्का पड़ गया कि भैया लाइफ का स्टाइल यही रहना चाहिए, और इसके लिए पैसा हमेशा होना चाहिए, और पैसा कभी खत्म नहीं होने देना, पैसा खूब कमाओ, खूब कमाओ। करते 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 एक दिन जो है, जो वो जो हमारी प्रेम साहब पीछे बैठी हैं, इनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। और इनके साथ जब मुलाकात हुई एक जगह पर, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारा जीवन साथी बनेंगे, वो बात हमने दिमाग से ही निकाल दी। एक 2-3 साल के बाद फिर एक स्कूल के अंदर इनके साथ मुलाकात हो गई, वहाँ ये स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। अब जब वहां मुलाकात हुई, मैंने बोला ये तो वही है। तो मुलाकात हो गई, हमने तो मुलाकात की नहीं, इसी तरह से मैंने कभी मुलाकात नहीं इनके साथ कभी नहीं। खुदा कहीं ना कहीं से जो है हमारी फिर कभी बार बार मुलाकात करवाने लगे, कहीं ना कहीं हम लोग मिल जाते थे। और जब मिले तो मेरे को अंदर से एक आवाज आई कि यही तेरा जीवन साथी, मेरा जो है गवाही है ये जीवन की, यही तेरा जीवन साथी। अभी अन्य जाति परिवार से, मैं भी विश्वासी हूँ, लेकिन नामधारी विश्वासी जिसको बोलते हैं ना, क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन। बस क्या तो जाना, दुआ करनी है, दान दे दिया, बस आत्मिक वाला बंदा नहीं था।
लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नामधारी क्रिश्चियन जो है ना, इसको परमेश्वर ने चुना हुआ है आप ही की तरह। परमेश्वर ने मेरे मन से बात की कि ये मैं क्यों उसको बार बार मेरे सामने ला दूं, ये तेरा जीवन साथी बने। मैंने विचार किया प्रभु जी ये तो अन्य जाति है, ये लोग जो है दूसरी जाति के, ये विश्वास नहीं रखते प्रभु में, तो इनका परिवार कैसे मानेगा, ये कैसे मानेंगे। तो प्रभु ने मेरे को हिम्मत दिया, मैंने इनसे ही पूछ लिया। मैंने चले पहले इनसे पूछ लिया और इन्होंने मना नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मना नहीं किया तो अब बारी आई इनके परिवार, तो परिवार साफ बना, परिवार नहीं माने। वो कहते नहीं हम विश्वासी से नहीं करेंगे और किसी से भी तुम्हारी शादी हो जाए हम कर देंगे, कि विश्वासी से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल थी। मैं कहा प्रभु जी आपने बता दिया हमें, और हम लोग दुआ भी कर रहे थे मेरी शादी के लिए। उस समय मेरी माँ भी बहुत प्रार्थना कर रही थी। अब हम तो सोचे थे कोई विश्वासी प्रभु लड़की नहीं गया, लेकिन ये नहीं पता कि अविश्वासी परिवार से लड़की लाएगा, प्रार्थना में ये उत्तर मिलेगा। अब इन्होंने भी हाँ किया सब कुछ। अब इनके घर वाले कहते विश्वासी से नहीं और किसी से भी, किसी भी जाति का, एक क्रिश्चियन से तुम्हारी शादी नहीं करनी, और कोई भी लड़का पसंद नहीं। इन्होंने साफ जवाब दिया हमारी शादी नहीं हो सकती, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मैं ऐसे कैसे है रास्ते, प्रभु ने बोला। तो मैंने इनको फिर बताया, मैंने कहा प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने इनको बताया प्रभु ने मेरे को बोला कि आप मेरे साथ जो है, आपका जो है बंधन मेरे साथ है। ये नहीं जानती थी प्रभु। तो कहती अच्छा, कहती अगर प्रभु है वो सच में, तो वो हमें मिलाएगा, हमारा घर बसाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीवन ही उसी के लिए, और मैं किसी को प्रभु नहीं मानता, वही मेरा खुदा है, उसी के लिए। मैं पक्की बात, अगर ठीक है फिर हम उसी के लिए जिएंगे। मैंने भी बोल दिया, एक क्या नामधारी क्रिश्चियन ने भी बोल दिया आत्मिक तो मैं पता ही नहीं। और मैंने इनको ना फोन पे दुआ सिखाई आए हमारे वहां। मैं कहा ये आप लिखो कॉपी। इन्होंने लिखा, मैं कहा रात को सोते इसको किया करो, सुबह उठते इसको किया करो, पढ़ लिया करो इस दुआ को। तो ये दुआ पढ़ती। और इनके गांव में चर्च था, लाउड स्पीकर लग जाता था संडे को, तो ये चुपचाप से जब चर्च सुबह लगता था अपनी छत पे चढ़ के घर वालों से जोड़ी दीवार के साथ लग के ऐसे लाउड स्पीकर की तरफ कान करके सुनती थी प्रचार। चर्च तो जा नहीं सकती थी, घर वाले जाने नहीं देते। वो कहते थे गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लेकिन चर्च ना जाओ। तो छत पे चढ़ के ना वो ये धूप में सुबह प्रचार सुनती थी अपनी छत से, क्योंकि लाउड स्पीकर चलता तो पूरे गांव के अंदर आ जाती है ना। सुबह 10 बजे का चर्च होता था, प्रचार सुनती। और फिर क्या हुआ, इनके मन में एक विचार आया कि आपके वो चर्च में ना क्या होता है, मैं देखती हूँ कई बार जब उधर से गुजरते हैं, वो कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलती होती है ना आपकी। और मैं कैंडल वैंडल तो मैं ना जलाता, ना ही मैं आज मैं बोलता हूँ कैंडल जलाने, एक क्रॉस के आगे कैंडल जलाओ, ये तो मूर्ति पूजा हो गई ना, लेकिन चर्चेज में जलती है ना। अब ये तो नहीं है विश्वासी है ही नहीं है, समझ लो। तो ये तो जो देखेगी चर्च में वो ही बोलेगी ना ये होता है। अब मैं भी नामधारी क्रिश्चियन, मैं भी आत्मिक नहीं। मैंने बोला हाँ जलती है। तो कहती क्या मैं जलाया करूँ अपने घर में। तो मैंने भी बोला एक नामधारी विश्वासी, अगर हाँ कैंडल जलाया करो यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में एक जगह थी, पीर की जगह थी, उसके लिए चिराग जलता। तो इन्होंने क्या करना, अपने घर के अंदर जो है यीशु मसीह के नाम की कैंडल जलानी। संडे को कैंडल जला देती थी। अब इनकी दादी आती, कहती तो कैंडल क्यों जलाती है। वो कहते ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की जलाती हूँ। तो दादी के साथ दोस्ती थी अच्छी, सारी बात शेयर हो जाती थी। तो दादी ने बोला यीशु का नाम नहीं लेना इस घर में, उसकी कैंडल नहीं जलेगी। बुझा दी दादी, इन्होंने फिर जला दिया। तो जब ये कैंडल जलाती थी, दादी आती थी, बुझा जाती थी और ये फिर जला देती थी। फिर इन्होंने क्या करना, जब दादी हटती नहीं थी तो कैंडल जला के उसके पास ही बैठे रहना जब तक ये पूरी कैंडल पिघल नहीं जाती थी। जब तक ये बैठी रहती थी तो दादी की हिम्मत नहीं होती थी कैंडल को बुझाने। तो कैंडल के पास बैठी रहती थी कि कैंडल जलेगी यीशु मसीह।
करते कराते रास्ते ऐसे बनते गए कि हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हो गई थी, कोर्ट मैरिज हो गई। जब हमारी कोर्ट मैरिज हो गई, इनके घर वालों को बताया, उन्होंने अपनाया नहीं, मेरी माँ ने अपना लिया। हम लोग चर्च में गए, पादरी साहब ने हम पर दुआ की, हमें भरे चर्च में ब्लेसिंग दिया, भरे चर्च में हमें ब्लेसिंग दिया। यीशु मसीह के नाम से हमें ब्लेस किया, हमारे इस नए जोड़े को ब्लेस किया, प्रभु की महिमा के लिए। और हम बड़े खुश हो गए, प्रभु की महिमा के लिए हमें ब्लेस कर दिया। तो अगर हम वहाँ से निकले, उसके बाद जी हम फिर पैसे कमाने लगे, हम भूल गए, काम निकल गया है ना, घर बस गया, शादी हो गई। अब जो वादा किया था कि अगर हमें जोड़ दिया प्रभु ने, तो हमारा जीवन उसी के लिए होगा, उसी के लिए जी। कहाँ जी रहे हैं? लगे दाल रोटी में, नौकरी कर रहे हैं, खूब पैसे कमाओ, ओवर टाइम भी करो, ये भी करो, खूब लगे। हम तो शादी हो गई है, फिर बच्चा भी आएगा, घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी है, तो बेहतर जिंदगी है, एक अच्छी लाइफ, खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो भूल गए जो वादा किया था कि प्रभु तेरे लिए ही। जब भूल गए ना, करते 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 साल भर हुआ, साल भर होने को था, ये हमारी नैन्सी पेट में थी, जो बेटी है। परमेश्वर ने मुझसे बात की, तू वादा भूल गया। इन्होंने भी बोला कि हमने तो वादा किया था। अब कहते हैं मर्द की आवाज बुलंद होती है ना, दब जाती है औरत की आवाज। तो हम भी जो है नामधारी विश्वासी थे ना, तो वही बात, मर्दों वाली बात, आत्मिक तो थे। मैंने कहा अरे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, कल को एक बच्चा भी आएगा, तो तुम्हारी जिंदगी, बच्चे की जिंदगी, मुझे सब कुछ देखना है, ठीक है ना। ये बातें वहीं तक ही ठीक है। इन्होंने मेरे को बोला 2 दिन बाद कि हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया, और मैंने तो बहुत देख ली प्रभु की महिमा, उसने हमें मिला दिया। मेरा तो खुदा यीशु मसीह ही है और उसके सिवा और कोई नहीं है, उसके लिए जीना है हमको। तो मैंने इनकी बात जो है हल्के में मानी। परमेश्वर ने इनके जरिए बात की, परमेश्वर ने मेरे मन के जरिए बात की, लेकिन मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। योना की तरह मैं लग गया अपनी दाल रोटी में, अपनी बेहतर जिंदगी में, अपनी उन्नति, तरक्की, आने वाले बच्चे की खुशहाली के लिए लग गया खूब जो पैसे कमाने। और करते 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 ही फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने देखा मानता नहीं है, तो एक दिन क्या हुआ, जिस जगह में नौकरी करता था वो ब्रांच ही जो है ना, पीछे से ऑर्डर आया, ये ब्रांच आज के बाद बंद कर दी है। तो आप ऐसा है कहीं और नौकरी ढूंढ लो, ये ब्रांच अगले महीने से बंद हो गई। मैंने कहा अच्छा। वो ब्रांच बंद हो गई, तनख्वाह मिल गई, हमने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। अब दूसरी जगह ज्वाइन किया, वहां भी अच्छी सैलरी थी। अब दूसरी जगह ज्वाइन किया, और थोड़े दिनों के बाद जो है वहां पर भी ऑर्डर आ गए कि भाई ऊपर से ऑर्डर आए हेड ऑफिस से, ये भी ब्रांच बंद कर दी है। अच्छा, दूसरी जगह नौकरी ढूंढो। फिर तीसरी जगह नौकरी ढूंढ ली, वहां पर भी गया, वहां पर भी क्या हुआ, वो भी ब्रांच बंद हो गई। एक एक महीने की तनख्वाह लिए जाओ और निकलते जाओ, और कई जगह तो तनख्वाह मिली हुई नहीं, 10 दिन काम किया ब्रांच बंद हो गई। मैंने बोला ये कितने साल से ये ब्रांच, कहते ये तो कई सालों से ब्रांच, तू आया और ये ब्रांच बंद हो गई। तो जहां जा रहा हूं वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाता था, डिपार्टमेंट ही बंद हो जाता था। यही सिलसिला चल रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा देख, योना भाग रहा था, खुदा समुद्र में तूफान ले आया। जिस जहाज में बैठा वो जहाज टूटने लगा, समुद्र में उसने आखिर में बोलते मेरे को समुद्र में ही फेंक दो, मैं बच जाऊंगा। लेकिन समुद्र में भी मछली के पेट में चला गया, मछली आ गई, उठा करके अंदर कैद कर दिया। तो कहता यार हम तो बहुत बुरे फंस गए। फिर वो दुहाई देता है खुदा की, हाँ मैं तैयार हूँ, आता हूँ वापस, आता हूँ। फिर खुदा ने मछली को हुक्म दिया, मछली ने मुंह से निकाला। तो मैं भी योना की तरह मछली के पेट में फंस गया। जहां जाओ वो ब्रांच ही बंद हो जाती है, जहां जाओ वो ब्रांच ही बंद हो जाती है। कमा लो दाल रोटी, कमा लो बहुत सारे पैसे, है ना, ढूंढो बेहतर जिंदगी। अरे खुदा से भाग के क्या है, खुदा से भाग के कुछ कर सकते हैं जिंदगी में?
ये हम भूल जाते हैं। फिर मैंने अपनी वाइफ से बोला, मेरी वाइफ ने बोला कि हम गलत हैं। मैंने बोला ना, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें जोड़ा। शायद उसने इसीलिए हमें जोड़ा कि हम उसके लिए जिए, उसके लिए जिए, उसकी आवाज बने, उसकी आवाज बने, दूसरों को सुनाए उसकी आवाज, उसके लिए दिलेर बने। यही हमारा जीवन है। और तब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ा, अपनी वाइफ को लिया और हमने ये बाइबल उठा लिया। ये 2007-8 की बातें हैं, जब 12-12 हज़ार रुपये, 13-13 हज़ार रुपये बहुत मायने रखता है। 12-12, 13-13 हज़ार की सैलरी में काम करता था और मैं एक 2800 रुपये की नौकरी की, 2800 रुपये की नौकरी उस टाइम में। जो व्यक्ति 12-13 हज़ार रुपये का जिसको स्वाद लग गया, वो 2800 का क्या मजा उसका। लेकिन फिर मैंने 2800 रुपये में नौकरी की। वो नौकरी किस लिए की पता? क्योंकि मैं 3 बजे फ्री हो जाता था, 3-4 बजे, और उसके बाद हम जो है अपने आस पड़ोस में दुखी लोगों के पास, परेशान लोगों के पास जाते थे, उनके लिए दुआ करते थे। क्योंकि ज़्यादा पैसे वाली नौकरी पे मैं 8 बजे छूटता था। 8 बजे के बाद मेरे को घर आते आते 9 बजे। फिर किसके घर जाना 9 बजे के बाद दुआ करने? किसके पास जाना? नहीं जाना। इसलिए हमने कहा कि हमारा जीवन प्रभु के लिए, रोटी भी कमाएंगे, थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम जरूर करेंगे, उसको नहीं हम। और इसलिए हमें एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें पैसे बनते 2800 रुपये, लेकिन टाइम था परमेश्वर का काम करने। और हमने परमेश्वर का काम करना शुरू किया, परमेश्वर के लिए जीना शुरू किया। और वो दिन और आज का दिन है, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए बोलते हैं और परमेश्वर की आवाज को दिलेरी के साथ सुनाते हैं, चाहे कितनी बड़ी तोप खड़ी हो जाए सामने, परवाह नहीं है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा। इसीलिए चुना है परमेश्वर ने हमें। जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते, उनके विरोध में बोलो, प्रचार करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें पश्चाताप के लिए बढ़ावा दो। उनका मार्गदर्शन करो। भले वो हमसे नाराज हो जाए, भले वो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर के लिए दिलेर हो जाओ। यही है, इसीलिए दुनिया की भीड़ में से आपको मुझको चुना है। और हम यही चीज भूल करके बस दाल रोटी के पीछे घूम रहे हैं। और दाल रोटी के ऊपर हमारा ध्यान है, अपनी लाइफ सेटिंग के ऊपर ध्यान है। इसलिए तूफान है हमारे जीवन में। और तूफान के अंदर मालूम है, जहाज टूटते टूटते बच जाता है, डूबते डूबते बच जाता है। क्यों? योना की तरह रोते हैं, पछताते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? अनुग्रहकारी है, ये उसका गुण है, अनुग्रह करना, दयालु है। वो दया करता है, और वो अपनी दया में आकर के, अपने अनुग्रह में आकर के वो है हमें उस तूफान में से फिर निकाले। और फिर वो कई तरीकों से हमसे बात करता है, लेकिन कई हम उसकी आवाज इतनी दुनिया के शोरगुल के अंदर इतनी धीमी है हमारे सामने, कि दुनिया के शोरगुल के अंदर उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है? और यहाँ पर क्या है, 4थे अध्याय के अंदर 4थे अध्याय को पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा? पहली आयत, ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मैं जानता, परमेश्वर इसीलिए हमारी प्रार्थना सुन लेता है दुख में, और हमें निकालता है। और वचन ये भी कहता है कि तुम ताड़ना पे ताड़ना सहते जाते हो, लेकिन फिर भी वापस लौट कर नहीं आते, फिर भी तुम एक डरपोक की तरह जीवन जीते, परमेश्वर की बात कहने से डरते,
परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने से डरते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम गौर करें, हम कहां पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं। इस दाल रोटी को कमाते हुए हमारी मेन जो जिम्मेवारी है उसके ऊपर ध्यान रखो। मैं ये नहीं कहता फ्री होकर घर में बैठ जाओ, कमाओ, काम भी करो, लेकिन जो तुम्हारे मेन मकसद जिसके लिए तुम्हें मसीह ने चुना, उस मकसद को कभी ना भूलो, उस पर अपना ध्यान हमेशा बना के रखो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी से तूफान कैसे करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आखिर में एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, और इसी गीत के दौरान हम सब जो है अपनी भेंट